नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का निबंध लेखन कैसे करें। मेरे प्रिय साथियों, निबंध लेखन करने से पहले हमें देखना है निबंध इस शब्द का अर्थ। निबंध यानी सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। मेरे प्रिय साथियों, निबंध लेखन करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि निबंध किसे कहा जाता है। निबंध लेखन एक कला है। निबंध हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो साधारण गद्य रचना की अपेक्षा रोचक और सजीव होती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। उसमें किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्रतापूर्वक और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। एक सूत्रता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कल्पनात्मकता निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर निबंध की रचना की जाती है। मेरे प्रिय साथियों, हिंदी में निबंध लेखन के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं, जिसमें पहला आता है आत्मकथा, दूसरा है वैचारिक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक, नंबर 4 चरित्रात्मक और 5वां कल्पना प्रधान। मेरे प्रिय साथियों, परीक्षा में अगर आपको निबंध लेखन में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातें याद रखनी चाहिए। पहला, प्रारंभ, विषय विस्तार और समापन, इस क्रम से निबंध लेखन करना चाहिए। नंबर 2, विषय अनुरूप भाषा का प्रयोग करें। भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए। भाषा शुद्ध और मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने आवश्यक है। निबंध लिखते समय शब्द चयन और वाक्य रचना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध लेखन कम से कम 4 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन होना चाहिए। निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित और सार्थक होना चाहिए। उपर्युक्त बातों पर ध्यान देते हुए अगर हम निबंध लेखन करते हैं तो आपका निबंध आकर्षक, सुंदर और वापर सुचारू हो सकता है। इसलिए इन बातों के अनुसार ही आपको निबंध लेखन करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज हमें निबंध के जो महत्वपूर्ण प्रकार है उसमें से आत्मकथापरक निबंध के बारे में चर्चा करनी है। आत्मकथापरक निबंध लिखते समय कुछ आवश्यक बातें हमें याद रखनी चाहिए। आत्मकथा यानी एक तरह का परकाया प्रवेश होता है। आत्मकथा में कम से कम 4 परिच्छेद यानी पैराग्राफ होनी चाहिए। आत्मकथा हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में ही लिखनी चाहिए। उदाहरणार्थ मैं, मेरा, मैंने, मुझे जैसे सर्वनामों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आत्मकथा की शुरुआत आकर्षक या किसी सुवचन के साथ भी हम कर सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, निबंध लिखते समय जो नीचे स्टेप्स दी गई है उसी के अनुसार लिखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, निबंध लेखन इस विषय को समझने हेतु निबंध के जो विभिन्न प्रकार है उसमें से पहला प्रकार आत्मकथापरक निबंध, इसके बारे में आज हमें विशेष चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं निबंध लेखन का पहला प्रकार आत्मकथापरक निबंध।
पुस्तक की आत्मकथा। पुस्तक की आत्मकथा। तो आइए देखते पुस्तक की रोचक आत्मकथा। सुनोगे मेरी कहानी तो भर आएगा तुम्हारी आंखों में पानी। दोस्तों, मेरा जन्म मुंबई के प्रसिद्ध जवाहर प्रिंटिंग प्रेस में हुआ। जब मैं मशीन के पुर्जों से गुजर रही थी तब मुझे बड़ी वेदना हुई। मैं दर्द से कराहने लगी, परंतु जब मेरा मुखपृष्ठ तैयार हुआ तब मैं खुशी से फूला न समाई और मेरा मन खुशी से झूम उठा। मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझने लगी। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मुझे बेचने हेतु एक पुस्तक भंडार में भेजा गया। अचानक एक दिन मेरे भाग्य ने करवट बदली और एक ग्राहक आया और मुझे खरीदकर अपने साथ लेकर चला गया। वह मुझे बड़े चाव से पढ़ता तो मैं खुशी से झूम उठती। जब वह पढ़ते समय मेरे अक्षरों पर उंगलियां फेरता तब मुझे बड़ी गुदगुदी होने लगती। ऐसे लगने लगता कि कोई मेरे शरीर पर प्यार से हाथ फेर रहा है। मुझे अपने भाग्य से ईर्ष्या होने लगी। मेरे दिन बड़े मजे में बीतने लगे। वह पढ़ने वाला व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने साथ बिताता, जैसे मैं उसकी जीवन संगनी हूँ। जिस प्रकार जीवन में कुछ क्षण सुख के होते हैं और कुछ दुख के, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी करवट बदल ली। जब दुर्दिन आने को होते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी दुख के बादल मंडराने लगे। जो व्यक्ति मुझे खरीदकर अपने साथ ले आया था, उस व्यक्ति के हाथों से मैं पानी में गिर गई। भीगने के कारण मेरे पन्ने गल गए। धीरे धीरे अक्षर धुंधले पड़ने लगे, सिलाई उखड़ने लगी और ऐसे लगने लगा कि मेरी सुंदरता को किसी की नजर लग गई हो। एक एक पन्ना अलग होने पर ऐसे लगने लगता जैसे मेरे शरीर का एक एक अंग मुझसे अलग हो रहा हो। मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी। जो व्यक्ति मुझे हमेशा सीने से लगाकर रखता, वही मुझे आज देखकर अनदेखा करने लगा। मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि यह दुनिया इतनी स्वार्थी है। उसका उपेक्षा भाव देखकर मुझे लगने लगा कि इस निर्दयी दुनिया में स्वार्थ ही सब कुछ है। लेकिन मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज मैं एक तंग और सिलन भरे कमरे में अपने जीवन के कठिन दिन बिता रही हूँ। नियति का खेल मानकर मैंने सब कुछ हंसते हंसते स्वीकार कर लिया है। फिर भी मेरा जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक है। मैंने अपने जीवन में जो खुशी के पल महसूस किए हैं, अब वही मेरे जीवन की पूंजी है। अगर भविष्य में मुझे सेवा करने का सुनहरा अवसर मिला तो मैं इसी प्रकार का मनोरंजन करती रहूंगी, ज्ञान का दान करती रहूंगी, क्योंकि ज्ञान दान करना है मेरा मुख्य धर्म। जीवन भर करती रहूंगी यह निष्ठावान कर्म, यह निष्ठावान कर्म। धन्यवाद।